दोस्तों, आज की कहानी है रिश्वत का खेल। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। सुंदरनगर के राजा कुंवर बलदेव सिंह के दरबार में कलाकारों का बड़ा सम्मान होता था। उनके दरबार में संगीतकारों, कथाकारों, गीतकारों, कवियों और नर्तकों का तांता लगा रहता था। वो सभी दरबार में अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते थे और इसके बदले राजा उन्हें पुरस्कार दिया करते थे। राजा की आदत थी कलाकार को कोई भी पुरस्कार धनराशि देने से पहले तेनालीराम से सलाह जरूर मांगते थे। उन्हें यह पता था कि तेनालीराम बुद्धिमान तो है ही, साथ में उन्हें कला की भी अच्छी पहचान है। तेनालीराम को मिलने वाले इस सम्मान से बाकी दरबारियों को ईर्ष्या होती थी। दरबारी चाहते थे कि राजा तेनालीराम पर विश्वास करना बंद कर दें। एक बार तेनालीराम दरबार में न आ सके। तेनालीराम की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए दरबारियों ने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, तेनालीराम बहुत बेईमान और धोखेबाज आदमी है। जिस भी कलाकार को उसे पुरस्कार दिलाना होता है वो उससे पहले रिश्वत ले लेता है, इसलिए आप उससे इस विषय में सलाह लेना बंद कर दीजिए। 4-5 दिन तक तेनालीराम दरबार में नहीं आए तो दरबारियों ने फिर वही बात राजा से कही। सभी दरबारियों के बार बार कहने पर राजा को भी तेनालीराम पर शक हो गया। जब कुछ दिनों बाद तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुए तो उन्हें महाराज कुछ उखड़े उखड़े हुए निराश दिखाई दिए। तेनालीराम ने देखा कि अब महाराज ने किसी को पुरस्कार देने से पहले उससे सलाह लेना बंद कर दिया है। यह देखकर तेनालीराम बहुत उदास हो गए। फिर एक दिन राजा के दरबार में एक रंगारंग गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जब रंगारंग प्रतियोगिता खत्म हुई तो तेनालीराम बोले, एक गायक के अलावा इसको इनाम मिलना ही चाहिए। लेकिन राजा ने तेनालीराम की बात टाल दी, बिल्कुल उल्टा व्यवहार किया। उन्होंने उस एक गायक को इनाम देकर बाकी सबको खाली हाथ लौटा दिया। तेनालीराम के लिए ये बहुत अपमानजनक बात थी। सभी दरबारी तेनालीराम का यह अपमान देखकर बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद दरबार में एक बहुत ही प्रसिद्ध एवं मधुर गायक अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए आया। राजा की आज्ञा पाकर उसने गाना शुरू किया। उसकी आवाज और सुर ताल बहुत मधुर थे। उस दिन उसने दरबार में एक से बढ़कर एक खूबसूरत गीत गाए और पूरी सभा को भाव विभोर कर दिया। जब उसका कार्यक्रम समाप्त हुआ तो तेनालीराम उस गायक से बोले, तुम्हारी आवाज बहुत मीठी और दर्द भरी है और मैंने ऐसे गीत अपने जीवन में कभी नहीं सुने हैं। इस प्रतिभा के लिए तुम्हें 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, अच्छे घोड़ों का रथ तो जरूर मिलना चाहिए। तेनालीराम की बात सुनकर महाराज बोले, तुम्हारी कला वाकई में लाजवाब है, लेकिन फिर भी एक गायक को इतना धन नहीं मिलना चाहिए, इसलिए अब तुम जा सकते हो। राजा की बात सुनकर गायक बहुत निराश हो गया और अपने वाद्य यंत्र समेटकर जाने लगा। तेनालीराम को उस निराश गायक की दशा पर बहुत तरस आया। उन्होंने भरे दरबार में उस गायक को एक पोटली दे दी। यह देखकर दरबारी विरोध करने लगे। सभी एक स्वर में बोले कि जब राजा ने गायक को कुछ नहीं दिया तो तेनालीराम कौन होता है खैरात बांटने वाला। सेवक पोटली लेकर राजा के पास आए। राजा ने उस पोटली को खोला तो उसमें मिट्टी का एक बर्तन था। मिट्टी का बर्तन देखकर राजा ने तेनालीराम से सवाल किया कि ये मिट्टी का बर्तन तुम गायक को क्यों देना चाहते हो। तेनालीराम बोले, महाराज, मैंने सोचा गायक को इनाम तो महाराज ने दिया नहीं, क्यों न मिट्टी का बर्तन ही दे दें। गायक कम से कम इस दरबार से खाली हाथ तो नहीं जाएगा।
इस मिट्टी के बर्तन में वो तारीफ और वाहवाही भरकर ले जाएगा। तेनालीराम के मुंह से यह जवाब सुनकर राजा को उसकी दरियादिली और सच्चाई का ज्ञान हुआ। उनका गुस्सा गायब हो गया और राजा ने गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। इस तरह तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ और ईमानदारी के बल पर राजा का विश्वास दोबारा हासिल कर लिया। वहीं तेनालीराम के विरोधी छोटा सा मुंह लेकर खड़े देखते रहे। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच की हमेशा जीत होती है और उसे अंत में सम्मान भी मिलता है। इसलिए कहते हैं, सच्चे का बोलबाला, बाकियों का मुंह काला। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, नमस्कार।